हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियोस बेसिकली प्रयागराज के लिए है। इस दिन हम लोग प्रयागराज के लिए निकलने वाले थे। तो मैंने बेसिकली जैसे आपको शॉर्ट्स में दिखाया ही था कि मैंने एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या सारी चीज़ें ले जानी है, क्या ख़रीदनी है, और उस हिसाब से मैंने अपना लगेज तैयार कर लिया था। ऐसे तो सारे लोगों ने सूटकेस ले जाने से मना कर दिया था, पर मैंने फिर भी ले गई क्योंकि लेडीज़ का बहुत ज़्यादा ही सामान हो जाता है। बेसिक ले जाते हुए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट से मेरे और मेरी मम्मी के कपड़े निकाल दिए थे जो हम लोग ट्रेन में पहन के जाने वाले थे। कपड़े हमने काफ़ी सिंपल ही रखे थे क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कॉटन क्लॉथ्स और जो होता ना आरामदायक कपड़े थे हमारे, वही हमने निकाला, चाहे अब कोई कुछ भी कहे। उसके बाद फटाफट मैंने घर क्लीन कर लिया था क्योंकि मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे साफ़ सुथरा रहना ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने नहा वहा के फटाफट से गुरुजी का पूजा कर लिया। मैंने डायरेक्टली वही कपड़े पहन लिए थे जो मैं ट्रेन में पहन के जाने वाली थी क्योंकि क्या इतना तामझाम करना, मुझे बहुत सारा काम भी था और फिर मुझे पता था कि मुझे बाद में चेंजिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने फटाफट से अपना होता ना कि नहा वहा लिया। फिर मैंने थोड़ा बहुत जो मेरा स्किन केयर रहता है वो भी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप मेरा मुंह थोड़ा लटका हुआ देख सकते हैं क्योंकि मैंने अभी ताज़ा अपनी मम्मी से थोड़ा झाड़ खाया है। अभी मैं क्या करूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ पर फिर भी मैं अपनी माँ से झाड़ खाती रहती क्योंकि मेरे लक्षण ही ऐसे हैं। तो बच्चे होते हैं, मम्मी पापा से तो डांट खाना तो बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया है मैंने। उसके बाद मेरी जो भी और भी तैयारियां थी, जैसे कान वान का पहनना, पता नहीं ये तो नकली हीरो के हैं, कब मैं असली हीरो का कान का पहन पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने अभी ही कर ली क्योंकि जाते वक्त बहुत रश हो जाता है। ऐसे तो हमारी ट्रेन 5:45 की थी पर हम लोग जल्दी ही जाना चाहते थे। और यहाँ पे मैं अपना माला कर रही हूँ क्योंकि मैं करना भूल गई थी। उसके बाद फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, जो भी मेरी मम्मी ने अच्छे से खुशी से बना के दे दिया मुझे। खाना पीना मुझे बहुत करना पसंद है, मतलब मैं अभी भी शायद यही सोच रही होंगी कि प्रयागराज जाऊँगी तो क्या क्या सब वहाँ पे खाऊँगी। फिर मैंने जो हम लोग डिनर पैक करके ले जाने वाले थे, मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। मेरी मम्मी क्योंकि सात्विक खाना खाते हैं, वो नो अनियन नो गार्लिक खाना खाते हैं और हम लोग दूर जगह जा रहे थे और मेरी मम्मी जल्दी बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं 2 दिन का खाना लेके जा रही थी। हम लोग मौनी अमावस्या वाले दिन जाने वाले थे, तो इसीलिए तो 28 को हमारा ट्रेन था, 29 को हम लोग वहाँ पे शाही स्नान करने वाले थे। उसके बाद 30 को हमारा रिटर्निंग था। तो 2 दिन के हिसाब से मैंने लगभग खाना ले लिया था। खाने में हमने बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी। मैं आलू के पराठे लेके गई थी, कढ़ाई पनीर लेके गई थी। फिर मेरी बहन ने कचौड़ियाँ, मटर की कचौड़ियाँ भेजी थी। मैंने नमकीन सेवई भी थोड़ा इवनिंग स्नैक्स के लिए लिया था, तो इसलिए काफ़ी खाना हो गया था। और मेरी मम्मी की भी थोड़ी डिमांड ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि उनके जमाई बाबू भी जाने वाले थे। आई डोंट नो इंडियन सास जमाई का नाम सुन के इतना क्रेज़ी क्यों, मतलब एकदम चील कौवे जैसे बिहेव करने लगती है, जैसे कि पता नहीं कितना उनका पेट होगा और क्या खाएंगे। और मुझे अभी भी याद है कि हम लोग, अभी मैं आ चुकी हूँ प्रयागराज से, अभी भी मुझे याद आ रहा है कि मेरे जीजा जी खाना का नाम सुन के ही गुस्सा कर रहे थे सारे ट्रेन में कि इतना कौन खाता है, ये कौन खाता है, ये वो। और मेरी मम्मी उन्हें परेशान किए जा रही थी खाने के नाम पे। खैर जो भी, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कर लिया। अभी क्योंकि प्याज लहसुन मेरे घर में नहीं बनता है, तो अब मेरे घर में प्याज तो ख़रीद के नहीं लाते हैं, और उसके अलावा हमारा गाजर का, बीन्स का और शिमला मिर्च का जो हमारा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। पहले प्याज टमाटर से चल जाता था, और ये हमारी मम्मी ने मुझे पनीर ला के दिया था। उन्हें बाज़ार करना पता नहीं बहुत पसंद है, आप दिन भर में उन्हें 50 बार बाज़ार भेज सकते हो। तो यही सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ों के लिए काट लिया, सब्जियों के लिए, मेरी सेवई के लिए। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी क्योंकि मैं आलू के पराठे बना के ले जाने वाली थी। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन से पराठे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं क्योंकि मिथिलांचल रीजन से हूँ, तो हमारे यहाँ ना ज़्यादा सत्तू के पराठे और दाल के पराठे बनते हैं, पर अब मेरे मन से चले गए हैं वो दोनों। मैं अब ज़्यादा आलू के पराठे, गोभी के पराठे और पनीर के पराठे प्रेफर करती हूँ। मतलब पनीर और चीज़ पराठा तो मैं एनी सीज़न खा सकती हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं ऐसे 20-22 पराठे ले गई थी 2 दिन के हिसाब से, पर वो सारा एक दिन में ही ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ जाके लोगों के पास करने को कुछ था नहीं। नहाने के बाद फिर होता ना कि सारे लोगों को इतनी भूख लग रही थी, और हमारे साथ कुछ को पैसेंजर्स भी थे, उनके साथ भी हमने थोड़ा खाना साझा करा, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो ये रहा, यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। मैंने आलू उबाल लिए थे, उसको फिर फटाफट मैंने मैश कर लिया। और मैं कभी ज़रूर आप लोगों के साथ अपने आलू के पराठों की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं अभी नमकीन सेवई की तैयारी कर रही थी। एक तरफ मैंने सेवई को रोस्ट करना शुरू कर दिया था, दूसरी तरफ मैंने कुकर में पॉपकॉर्न भी डाल दिए थे क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होता है, ले जाने में भी आसानी रहता है पॉपकॉर्न। और यहाँ पर मैंने रोस्ट करके उसे निकाल दिया। यहाँ पर हमारे पॉपकॉर्न भी रेडी है। फिर हमने पानी चढ़ा दिया था, गर्म पानी, उसमें मैं थोड़ी हल्दी डाल के
पनीर को बॉईल करूँगी और यहाँ पे मैं काजू, खसखस और 4 मगज दाना का एक पेस्ट प्रिपेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसे पानी में थोड़ा देर भिगो के डाल दिया था। यहाँ पे मैंने हल्दी और हींग डाल दी, मटर भी थोड़ा डाल दिया और इसको मैं उबाल करके एक बॉईल में रख लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने फटाफट से वो आलू के पराठों की जो स्टफिंग होती है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। लोगों को मेरे हाथ का पराठा बहुत पसंद है, मैं ज़रूर एक दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं कढ़ाई पनीर का जो प्रिपरेशन है वो मैंने शुरुआत कर दिया था। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया था, फिर एक टमाटर की और मिर्चियों की जो पेस्ट होती है वो मैंने तैयार कर लिया था। सेवई भी मेरी रेडी हो गई थी, मुझे काफ़ी पसंद है नमकीन सेवई। चाउमीन की जगह आप ये खाओ, ये काफ़ी हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। फिर मैंने ये सारी सब्जियां डाल दिया। पनीर मैं फ्राई करना भूल गई थी, तो मैं पनीर को फटाफट से फ्राई करके और उस पानी को फिर मैं पनीर के साथ डाल देती हूँ। और मैं बता नहीं सकती ये सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही थी वहाँ पे प्रयागराज में हमें। फिर मैंने एक हरी चटनी भी बना ली पराठों के लिए और कचौड़ियों के साथ खाने के लिए। फिर बहुत रश हो गया था तो मैं पैकिंग वाली चीज़ आपको दिखा नहीं पाई। और ये यहाँ पर मेरे घर के पास ही बाग बाज़ार फेरी लंच घाट है, तो वहाँ पर हम और मेरी मम्मी पहुँच गए थे। मेरे जीजा जी मुझे बाद में ज्वाइन करने वाले थे डायरेक्टली स्टेशन पर। हमारी फेरी भी आ गई थी और यहाँ पे फाइनली बैठ के हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा था और हमें बहुत अब खुशी हो रही थी कि हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। और हमारा इतना अच्छा लक हो पाया कि हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं और वहाँ पे शाही स्नान करने वाले हैं मौनी अमावस्या वाले दिन। उसके बाद ये रहा आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज। लोग इसे जगह जगह से आते हैं, जब कोलकाता तो इसे घूमने आते हैं। हमारे लिए ये सब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। इवन तो जब भी हम लोग इसे देखते हैं तो सारे बंगालीज़ हो, मैं हूँ, इसकी चमक ऐसी है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख के हम लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं इसको देख के कि ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना डाला है और कितना आइकॉनिक है ये चीज़। और ये रहा, यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग का जो प्रयागराज को लेके क्रेज़ था मैं बता नहीं सकती। हालांकि हर जगह होता ना कि पुलिस वाले और ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मैंने थोड़ा सा नाश्ता भी वहाँ पे कर लिया। फिर हमारी ट्रेन आ गई, मेरे जिया जी भी आ गए। हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से बोर्ड कर लिया। हमारे साथ जो को पैसेंजर्स थे जिनकी बाद बाकी सीटें थी वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी और बहुत मिलनसार नेचर के थे। वर्ल्ड के बेस्ट को पैसेंजर्स आई वुड से। ट्रेन में तो काफ़ी भीड़ थी, बाथरूम भी जाना होता ना दुश्वार था, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। ये रही सुबह की वीडियो। जब सुबह फाइनली हम लोग प्रयागराज एंटर कर रहे थे तो फिर तो कहीं पे ट्रेन होता ना थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, तो बहुत सारे लोग उतर भी गए थे पर हम नहीं उतरे। हम लोग फाइनली प्रयागराज चौकी जाके ही स्टेशन पे उतरे थे। स्टेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी पर काफ़ी ज़्यादा नियम कानून प्रशासन अवेलेबल थे, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। खाना अवेलेबल था स्टेशन पे, स्टेशन के बाहर वॉशरूम फैसिलिटीज़ हो गई, मेडिकल कैंप हो गए और फाइनली प्रयागराज हम लोग पहुंच गए।